और क्वेश्चन है सिंपल डाइस का। तो इसमें क्या देखते हैं, सो इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है, 1 2 3। तो हमको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको 1 का अपोजिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 डाइस को लेंगे, इसको और इसको, दोनों कॉमन देखेंगे, दोनों को मिल गया 5 और 5, एक ही कॉमन है ना, 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, 5 और 5। तो उसी तरह हम ओपन डाइस बनाते हैं, तो जो कॉमन है उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर में लिख दिए 5। उसके बाद जो कॉमन है, पहला डाइस पकड़े, कॉमन का क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, उसका 3 आएगा, तो पहले हम 1 लिख दिए फिर 3 लिख दिए। अब दूसरे डाइस में जाते हैं, इसमें 5 यहाँ कॉमन है तो इसका क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज घूमने पर पहले 4 आता है, 6 आता है, तो यहाँ लिख दिए 4 और उसका लिख दिए 6। अब हम बचा क्या 2, तो 2 को लिख दिए नीचे। तो इसी तरह हमको किसका अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट पूछा है, 1 कहाँ है, ये 1। तो 1 का 1 के बाद 1 डिवा छोड़ के क्या लिखा हुआ है 4, तो 1 का अपोजिट हो गया 4। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा पैटर्न होगा। ये 3 डाइस जो है, त्रिभुज के विपरीत कौन सा पैटर्न होगा। तो पहले हम लोग 2 डाइस पकड़ते हैं, इसको और इसको। इसमें देखते हैं क्या कि कॉमन है, देखिए एक ये सर्कल कॉमन है, इसमें भी सर्कल है और एक स्टार कॉमन है। जब 2 कॉमन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन तो हम लोग देख लिए, जब 2 कॉमन रहता है तो क्या करते हैं, याद रखिएगा, अगर जब 2 पल के डिजिट या पैटर्न समान हो तो तीसरा फलक एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होगा। तो मतलब ये तीसरा फलक है, यानी कि ये जो स्क्वायर है इसका अपोजिट क्या होगा, त्रिभुज यानी ट्रायंगल होगा, इसलिए ट्रायंगल का अपोजिट पर स्क्वायर होगा। फिर से एक इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है 1 के विपरीत फल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह सबसे पहले हम 2 डाइस लेते हैं, इसमें और इसमें, दोनों कुछ कॉमन है, देखते हैं 1 4 6, इसमें 3 5 2, दोनों को तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसको और दूसरा डाइस को लेते हैं और इसको देखते हैं, दोनों कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन तो है, क्या कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है। तो जब 1 कॉमन मिलता है और तो कोई फल कॉमन नहीं है इसमें और इसमें, नहीं सिर्फ 1 ही ना कॉमन है। तो जब 1 कॉमन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन डाइस इस तरह बनाते हैं, और जो कॉमन रहता है सबसे पहले उसको ऊपर में लिखते हैं। देखिए ऊपर में हमने क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है 1, लिखा है ना 1। और उसके बाद जो कॉमन है उसका क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसमें क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होगा 6 और 4। तो यहाँ पर पहले हम लोग 6 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, गलती लिख दिया हुआ 6 और 4। उसके बाद इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 के 5 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 2। तो हमको पूछा किया गया है, हमको 1 अपोजिट पूछा गया है, तो 1 अपोजिट क्या होगा 3, क्योंकि जो बचा उसको नीचे लिख देते इसलिए 1 अपोजिट हो जाएगा 3।